स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहुजन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। विहंगम योग परिवार के समस्त सदस्यगण, संत समाज के समस्त उपदेष्टा, प्रचारक गण, भारत के कोने कोने में और विश्व के विभिन्न देशों में इस विहंगम योग की यात्रा में, ईश्वर वेद की यात्रा में सहयोगी विहंगम योग के विद्वान साधक, सुधी चिंतक श्री सुशील मिश्र जी, इंदु प्रकाश जी, चंदन सिंह, प्रदीप जी, श्री अमित जी और साथ में उपस्थित संगीत के सभी महारथीगण, आगत समस्त जिज्ञासु वृंद, आज दूसरा दिन है। कल तो हमने इस गंगा में गोते लगाए, आज तो सदगुरु का प्राकट्य दिन है और इसी प्राकट्य पर 2 दिवसीय समारोह है। यह कल तो साहब की साहबी में हम सब ने गोते लगाए। साहब के सिद्धांत, उनके दर्शन, उनके भाव, उनके विचार, उनकी चेतना, उनके रहस्य और उनके भेदों को ब्रह्म विद्या के द्वारा विहंगम योग के द्वारा आत्मसात करने का हम सबका एक प्रयत्न और पुरुषार्थ हुआ। और इस आध्यात्मिक छटा में, इस आध्यात्मिक सभा में, इस अध्यात्म की महफिल में स्वरवेद महामंदिर के इस पवित्र प्रांगण में पुनः इस ज्ञान गंगा में गोते लगाने हम सब यहां बैठे हुए हैं। तो ये साहब की साहबी है, ये सहजता है। देखिए, इसका नाम सहज योग है। ये साहब का योग है, ये साहब की साहबी है, ये कंगालों का योग नहीं है। सीधी सी बात है साहब। बहुत से व्यक्ति पूछते, हम लोग पूरे भारत में घूमते हैं, पत्रकार वार्ताएं होती है, पूछेगा योग का आविष्कार किसने किया। और आजकल आसन पड़ा हुआ तो बोलता है कि ओ बाबा का योग, बाबा का योग। हम कौन बाबा का योग? अरे योग का आदि प्रवर्तक कौन है? योग का आदि प्रवर्तक कौन है? अरे साहब, योग का आदि आचार्य कौन है? योग का आदि प्रवर्तक कौन है? भारत की योग विद्या केवल आसन प्राणायाम तक सीमित नहीं है। मैं बराबर कहता रहा हूं, योग का आदि आचार्य कौन है?
योग का आदि प्रवर्तक कौन है? अरे जिनका हम प्राकट्य उत्सव मनाने के लिए इस पर्व पर, इस त्योहार पर यहाँ एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं, वही महान सत्ता सदगुरु कबीर की सत्ता, नित्य अनादि सदगुरु की सत्ता, योग की आदि आचार्य है, योग की आदि उपदेष्टा है साहब। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरातनः। हिरण्यगर्भ से पुराना कोई योग का आदि आचार्य नहीं है, योग का आदि उपदेष्टा नहीं है। भारत की योग विद्या, अरे ये अत्यंत प्राचीन है, अत्यंत प्राचीनतम विद्या है। कौन प्रवर्तक, किसने, ये धारा को कौन धारण करता है? इस धारा को नित्यनादि सदगुरु, इसके आदि आचार्य हैं। इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। नित्य अनादि सदगुरु योग के आदि आचार्य हैं, आदि उपदेष्टा हैं, उन्हीं से यह योग की धारा बही है। अभ्यास सिद्ध सदगुरु ने पुरुषार्थ के द्वारा, अभ्यास के द्वारा नित्य अनादि सदगुरु से ब्रह्म विद्या के उस योग को प्राप्त किया, धारण किया है साहब। भारत की योग विद्या आसन और प्राणायाम तक कभी सीमित नहीं रही, कोई सीमित करके नहीं रख सकता। हम अंधेरे में नहीं रह सकते, हम मिथ्या ज्ञान में नहीं रह सकते। योग को उसी वास्तविक स्वरूप में ले जाना, पहुंचाना, हाँ साहब ने यही किया है साहब। साहब जिनका हम प्राकट्य मना रहे हैं, उस साहब ने यही किया। योग के नाम पर फैले पाखंड को, अंधविश्वास को, धर्म के नाम पर फैले अंधविश्वास को, पाखंड को, अध्यात्म के नाम पर फैले पाखंड को, अंधविश्वास को झकझोरा है, हिलाया है साहब। जिनका हम प्राकट्य मना रहे हैं, अरे झूठ की जड़ें हिल जाती हैं साहब, झूठ की जड़ें हिल जाती हैं, मिथ्या ज्ञान नष्ट हो जाता है। अंधेरा छटता है। साहब की वाणियों में अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति, हाँ उनकी वाणियों का अनुसरण करके एक व्यक्ति के जीवन का आध्यात्मिक विकास हो जाता है। तो ये कोई डाउट न रहे, ये कोई कंफ्यूजन न रहे, योग के आदि आचार्य नित्य अनादि सदगुरु हैं। ये धारा है सदगुरु की, ये प्रवाह है सदगुरु का। ये ब्रह्म विद्या के आदि आचार्य हैं। जिस प्रकार ब्रह्म नित्य अनादि है, उसी प्रकार सदगुरु भी नित्य सत्ता है, उसी प्रकार सदगुरु भी चेतन सत्ता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी को सदगुरु कहते हैं साहब। सदगुरु एक चेतन तत्व है, एक नित्य तत्व है, एक अविनाशी तत्व है। जिसका कभी नाश नहीं होता। ये ज्ञान की धारा है, ये अनुभव का प्रवाह है, ये अध्यात्म की धारा है, ये ज्ञान की ज्योति है।
नित्यानाद सदगुरु योग के आदि आचार्य, हाँ, जिनका हम प्राकट्य मना रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं हम सभी। वह महान सत्ता, जिस महान सत्ता ने उस ब्रह्म विद्या के योग को प्रकट किया है, आदि आचार्य है, उपदेष्टा है। जिस महान सत्ता ने योग के वास्तविक स्वरूप को प्रकट किया है, जिस महान सत्ता ने चेतन के योग को प्रतिपादित किया है, अभ्यास सिद्ध सदगुरु ने नित्यानाद सदगुरु से वह धारा प्राप्त की है। अभ्यास के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा उस अनुभव की धारा को, उस ज्ञान की धारा को प्राप्त किया है। तो ये संबंध कितना, कैसे है, देखिए कितना बड़ा संबंध है। ये तार, ये धार वहां से जुड़ी है, नित्यानाद सदगुरु से जुड़ी है, सुकृत देव से जुड़ी है। ये तार, ये धार, ये विहंगम योग की धारा वहां से चलती है साहब, वहां से जुड़ी हुई है। योग के नाम पर हम केवल आसन प्राणायाम ही नहीं करते रह जाते, हम आसन प्राणायाम भी करते हैं, आवश्यक है, लेकिन हम योग को यही सीमित करके नहीं रख सकते। हम सब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, आवश्यक है, अनिवार्य है, लेकिन साहब का योग, अरे साहब ने इसी का तो खंडन किया। हम जीवन भर केवल शरीर को ठीक करते रह जाएंगे, कैसे गाड़ी चलेगी साहब। इतनी वाणियां हैं, इतनी अत्याधिक वाणियां हैं जो हठयोग का निराकरण करती है, जो हठयोग का खंडन करती है। अभी मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कई दिन लगेगा, समय अभाव। अवधू अक्षर हूं ते न्यारा, जो तुम पहुना गगन चढ़ाओ, करो गुफा में वासा, गगना पहुना दोनों बिन से, कहां गए योग तुम्हारा। एक दो वाणी है हठयोग के खंडन में, एक दो वाणी है क्या? अरे साहब, ये साहब की साहबी है, ये साहब की मस्ती है, ये साहब का जलवा है, ये साहब का ऐश्वर्य है। ये साहब की साहबी है साहब, ये सहजता है, ये स्वाभाविकता है, ये वास्तविकता है, ये यथार्थ है, ये वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष है। ये संतों का साधुपना है, ये सहज योग है। मैं कहता हूं ये केवल सहज योग ही नहीं है, इसका नाम सबल योग है। ये बल के साथ है, ये साहब का योग है। ये विहंगम योग की धारा नित्यानाद सदगुरु से जुड़ी है, ये धारा है, ये प्रवाह है, और यह योग का वास्तविक स्वरूप है, यह अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप है, यह धर्म की वास्तविक भूमि है। ये शब्द सुरत योग है, यह मीन मार्ग है। ये साहब की साहबी है, यह सहजता है, यह सेवा है, ये सहयोग है, ये सामंजस्य है, ये समर्पण है, ये श्रद्धा है। और साहब ने इन समस्त वस्तुओं को वास्तविक रूप से प्रकट कर दिया है। बहुत व्यक्ति कहते हैं श्रद्धा से और विश्वास से बहुत कुछ पाया जा सकता है।
मैं कहता हूं, प्रायः कहता हूं, अरे साहब आप श्रद्धा से प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अंधश्रद्धा से नहीं प्राप्त कर सकते, अंधविश्वास से नहीं प्राप्त कर सकते। और साहब ने यही किया है, अंधविश्वासों को झकझोरा है, अंधश्रद्धा को खत्म करने की कोशिश की है। उनकी वाणियों में इतनी शक्ति, इतना चोट, अरे हृदय को छूती है ये वाणियां। इन वाणियों में उनका कालजयी अद्भुत व्यक्तित्व विद्यमान। इन वाणियों में अद्भुत चमत्कार है। साहब देखिए, मैं प्रायः कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, साहब की वाणियों में और स्वर वेद के शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है साहब, रहस्य भरा पड़ा है साहब। और क्या चमत्कार होगा, और क्या रहस्य होगा? अरे साहब, जो रहस्य, जो चमत्कार साहब की वाणियों में है और स्वर वेद के शब्द में चमत्कार भरा पड़ा है। ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये सदगुरु का चमत्कार है साहब। ये आप्तवाणी है, ये पुस्तकों को अध्ययन करने से नहीं मिलेगी। अब दूसरा कोई स्वर वेद नहीं बना सकता, अब दूसरा बीजक कोई थोड़े बना देगा, दूसरा स्वर वेद कोई थोड़े रचित कर सकता है साहब। ये चमत्कार आंतरिक चमत्कार है, ये साधना का चमत्कार है। चमत्कार उसे ही कहते हैं जिससे मानव का जीवन बदल जाए। और क्या चमत्कार, इधर उधर करने से क्या होगा साहब? जिससे मानव अपने कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण हो जाए, उसका जीवन बदल जाए, उसका जीवन रूपांतरित हो जाए, अध्यात्म के पथ का पथिक बन जाए। ऐसा योग बल, ऐसा सबल बल, ऐसा विहंगम बल, जिसके द्वारा उसके जीवन का विकास हो जाए, आध्यात्मिक निर्माण हो जाए, वह कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से पूर्ण हो जाए, सत्य असत्य के ज्ञान से पूर्ण हो जाए, धर्म अधर्म के ज्ञान से पूर्ण हो जाए, विधि निषेध के ज्ञान से पूर्ण हो जाए, पाप पुण्य के ज्ञान से पूर्ण हो जाए। यही चमत्कार है, मानव मानवीय गुणों से मंडित हो जाए। तो साहब ने यही किया है। अंधविश्वास को झकझोरा है, पाखंड का नाश किया है, झूठ को हिलाया है, अंधकार को नष्ट किया है, अविद्या की जड़ों को हिलाया है, बिना किसी की परवाह किए सत्य पर आधारित होकर अपनी अमोघ वाणी से, अपने हृदय स्पर्शी वाणी से संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है साहब। सदैव प्रासंगिक है उनकी वाणियां, स्वर वेद कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता, साहेब की वाणी कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। हमें संस्कृति का ज्ञान नहीं, हमें संस्कृति का बोध नहीं, और जिस वस्तु का ज्ञान नहीं, जिस वस्तु का बोध नहीं, उसके बारे में बोलने का अधिकार कौन देता है? कोई नहीं दे सकता अधिकार। बड़ी
संस्कृति, विश्व की आदि संस्कृति, ये भारत की संस्कृति, ये संतों का प्रवाह, ये ऋषि दर्शन है साहब। ये संतों की मस्ती है, ये संतों का प्रवाह है। हम इसी में जीते हैं, हम इसी में श्वास लेते हैं साहब। कभी अप्रासंगिक नहीं है, कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। न बीजक हो सकता है, न स्वर वेद हो सकता है, न सदगुरु का साहित्य हो सकता है, न सदगुरु का सदग्रंथ हो सकता है। बस इस तत्व को समझने की जरूरत है, इसे आत्मसात करने की जरूरत है, इस पथ पर आगे बढ़ने की जरूरत है। सेवा, सत्संग और साधना की अनिवार्यता है, आवश्यकता है, तभी हमें इसका ज्ञान होगा, इसका अनुभव होगा। तो इतनी सारी बातें, ये रहस्य भरा पड़ा है और सारा भेद, सारा रहस्य, सारी भेदिक बातें, सारा गुप्त रहस्य, सारा सीक्रेट खोल देता है। अध्यात्म का सारा भेद अध्यात्म का सारा भेद, योग का सारा भेद, वेद का सारा भेद कौन खोलता है? स्वर वेद खोल देता है साहब। सब भेद खुल जाते हैं, सारे रहस्य खुल जाते हैं, सब सामने आ जाता है, सारा मामला प्रत्यक्ष हो जाता है, ये क्लैरिटी आ जाती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कोई डाउट नहीं है, कोई भ्रम नहीं है, कोई अविद्या नहीं, कोई अंधेरा नहीं। साहब की वाणी यही करती है, स्वर वेद की वाणी यही करती है, हमारे अंधेरे को दूर करती है, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करती है, अविवेक को नष्ट करती है और ज्ञान के वास्तविक स्वरूप में हमें स्थित कर देती है। जब कभी ये जिज्ञासा हम सबों के समक्ष आती है, ये जिज्ञासा आती है, आजकल बड़ी जिज्ञासाएं आ रही हैं, बड़ी तीव्रता से ये जिज्ञासाएं आती, स्वर वेद के बारे में, विहंगम योग के बारे में, सदगुरु के सिद्धांत के बारे में, साधना के बारे में, अध्यात्म के विषयों के बारे में, योग के बारे में, भक्ति के बारे में। आजकल जिज्ञासा तो बड़ी है, जिज्ञासाएं प्राप्त हो रही हैं। तो उसका समाधान आवश्यक है, हम सब उसका समाधान करें और सदगुरु के सिद्धांत के आलोक में, स्वर वेद के ज्ञान के आलोक में उसका समाधान नितांत आवश्यक है, प्रचार प्रसार को आगे ले जाने के लिए, प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए। डाउट और कंफ्यूजन तो दूर होना ही चाहिए। मैं प्रायः कहता हूं, जब भी यह जिज्ञासा आती है मेरे समक्ष, मैं प्रायः कहता हूं विहंगम योग क्या है? यह विहंगम योग क्या है? योग की संपूर्णता है, ये योग का भेद है, यह योग की ऊंचाई है। और न केवल यह योग की ऊंचाई है, ना केवल यह योग की ऊंचाई है,
बल्कि बल्कि यह भक्ति की गहराई है। यह भक्ति की गहराई है, यह अध्यात्म की ऊंचाई है और साधना की गहराई है साहब। ये ज्ञान की ऊंचाई है। विहंगम योग क्या है? ये ज्ञान की ऊंचाई है, ये चेतन विज्ञान है। ये भक्ति की गहराई है, ये प्रेम का प्रकाश है, ये उपासना की विधि है, ये आत्मा के उद्धार का साधन है, ये आत्मा के कल्याण का साधन है। मैं प्रायः कहता हूं, आज यहां भी कह रहा हूं, विहंगम योग जीवन जीने की कला है, और न केवल यह जीवन जीने की कला है बल्कि मृत्यु की कला है, शरीर छोड़ने की कला है, शरीर से बाहर निकलने की कला है साहब। क्या है विहंगम योग? क्या है? अरे साहब, यह तो साहब का योग है, यह तो साहब की मस्ती है, यह तो सदगुरु का प्रवाह है, यह तो स्वर वेद का सिद्धांत है, यह तो विहंगम योग सेवा सत्संग और साधना की त्रिवेणी है। क्या है विहंगम योग? मन वचन कर्म से एकता का संदेश है। एक साधक मन वचन कर्म से एक हो जाता है। क्या है विहंगम योग? विहंगम योग किसे कहते हैं? अरे अंतःकरण की शुद्धि का साधन है, जिसके द्वारा मन हमारा शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए, नियंत्रित हो जाए, अपने कारण में लीन हो जाए, हम स्वयं में स्थित हो जाएं, स्वयं से जुड़ जाएं, स्वयं में स्थित होकर उस परम आनंद का अनुभव कर लें। इसी का नाम विहंगम योग है। क्या है विहंगम योग? ये आत्मा की प्यास है, ये आत्मा की तड़प है, आत्मा की प्यास को मिटाता है विहंगम योग। आत्मा की भूख को जो मिटा दे, आत्मा की भूख को जो मिटा दे, उसी का नाम ब्रह्म विद्या है, उसी का नाम स्वर वेद है साहब। क्या है? अरे साहब, ये धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है। ये विहंगम योग क्या है विहंगम योग? चेतन आत्मा का चेतन परमात्मा से योग है। ये चेतन का योग है, ये योग की ऊंचाई है, ये अध्यात्म की ऊंचाई है, ये साधना की गहराई है, ये भक्ति का आध्यात्मिक स्वरूप है, ये योग भक्ति और उपासना की विधि है, ये जीवन मुक्ति का विज्ञान है, ये परम आनंद की उपलब्धि का साधन है, ये जीवन जीने की कला है, ये मृत्यु का विज्ञान है, ये शरीर छोड़ने की कला है। ये दुखों के बीच सुखपूर्वक जीवन जीने की कला है। दुख तो आएगा, दुख से कौन बच सकता है? ये शरीर पार्थिव प्रकृति का है, कोई वस्तु स्थिर नहीं, सब कुछ बदलने वाला। मित्र प्यारे सोच देखो, मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है? दृश्य जो विचित्र भासे वह सभी अनित्य है। जो आज है सो कल नहीं, जो कल रहा सो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण बदलता सब सही।
परिवर्तन तो नियम है इसका। इन दुखों के बीच विहंगम योग सुखपूर्वक जीवन जीने की कला बता देता है। क्या है? अरे साहब, एक परिभाषा है तो कोई बता दे। विहंगम योग संतों का अनुभव है, ये सदगुरु का सिद्धांत है, ये ऋषि दर्शन है, ये आप्तवाणी है, ये साक्षात्कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्मवाणी है, ये अमोघ वाणी है। ये जीवन मुक्ति का विज्ञान है, ये धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा है, ये भारतीय संस्कृति का प्राण है। ये ब्रह्म विद्या क्या है? मैं प्रायः कहता हूं भारत की प्राचीनतम विद्या है। भारत की सबसे प्राचीन विद्या का क्या नाम है? ब्रह्म विद्या है, विहंगम योग है, सृष्टि की प्राचीनतम विद्या है। यह कोई नया योग थोड़े ही है, ये कोई नया योग नहीं है। विहंगम योग क्या है? विहंगम योग कोई मत नहीं है, विहंगम योग कोई संप्रदाय नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, ये कोई फिरका नहीं है साहब। विहंगम योग अध्यात्म का चेतन विज्ञान है, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस है। यह चेतना का विज्ञान है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञान के द्वारा भौतिक पदार्थों को जाना जाता है, समझा जाता है, उसी प्रकार अध्यात्म के चेतन विज्ञान के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा चेतन आत्मा एवं चेतन परमात्मा का अनुभव होता है। क्या है विहंगम योग? क्या है? अरे साहब, ये अंतर यात्रा है, ये अपने भीतर उतरने का रास्ता है, ये स्वयं का मार्ग है, ये स्वयं को पहचानने का रास्ता है, ये स्वयं से जुड़ने की विधि है, ये आत्म साक्षात्कार है, ये स्वयं की खोज है, ये स्वयं की पहचान है, ये स्वयं से मिलन है साहब। ये भीतर की यात्रा है, ये अंतर यात्रा है, ये आत्मा की प्यास है, ये आत्मा की भूख है, यह विरह का मामला है, यह प्रेम का मामला है, यह प्रेम का प्रवाह है, यह विरह का यथार्थ है। यह ज्ञान की ऊंचाई है, यह प्रेम का प्रकाश है, यह अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा को बहाने का साधन है। अनंत प्रवाह है, ये अनंत की यात्रा है, ये भारत की विद्या है, ये भारत की प्राचीनतम विद्या है, ये संतों का अनुभव है, ये सहज मार्ग है, ये शब्द सुरत योग है, ये मीन मार्ग है, ये ब्रह्म विद्या है, ये विहंगम योग है, ये आत्मा के कल्याण की गाथा है, ये आत्मा के उद्धार की गाथा है, परमात्मा प्राप्ति की विद्या है। परमात्मा से जो जोड़ दे उसी का नाम विहंगम योग है। परमात्मा से कनेक्शन जोड़ देता है साहब। मन के नियंत्रण से प्रारंभ होती है साधना। मन के नियंत्रण से प्रारंभ होती है साधना। कितना प्रवाह है, कितना अद्भुत प्रवाह। आजकल तो ऐसे बैठ जाते हैं सब। देखिए, ये कहने में कोई संकोच नहीं है। आज बहुत तेरे व्यक्ति मिलते हैं, बोलते हैं मैं तो ध्यान की गहराइयों में पहुंच जाता हूं। कैसे साहब, कैसे आप पहुंच जाते हैं? हमारी तो संगति ही ऐसी ही है।
ऐसे ही लोगों से दो चार होना पड़ता है, हमेशा मिलते रहते हैं सब। कोई कहेगा अरे मैं तो ध्यान की ऊंचाइयों में पहुंच जाता हूँ, ध्यान की गहराइयों में पहुंच जाता हूँ। अरे भैया कैसे पहुंच जाते हो? तो मैं आसन में बैठ जाता हूँ, मैं आसन में बैठ जाता हूँ और मैं ये चिंतन शुरू कर देता हूँ, मैं चिंतन शुरू कर देता हूँ। मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं इन सबसे भिन्न चेतन शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ। ये साहब बैठे हैं और ये चिंतन कर रहे हैं, ये मनन कर रहे हैं क्या कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। इसी का विचार कर रहे हैं, इसी का चिंतन कर रहे हैं। यही संकल्प मन में बारंबार कर रहे हैं और ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि ये स्वयं से जुड़ने की विद्या है, ये स्वयं से जुड़ने का मार्ग है। इसके द्वारा आत्म साक्षात्कार होगा, मैं स्वयं से जुड़ जाऊंगा, मैं स्वयं में स्थित हो जाऊंगा। ये कितना अंधेरा दिखता है, ये अंधेरा, ये मिथ्या ज्ञान कितना। घंटों बैठे हैं, ये घंटों बैठे हैं और ऐसे ही चिंतन कर रहे हैं। देखिए आज के इस भौतिकवादी युग में ऐसा नहीं है कि अध्यात्म के पथिक नहीं है, ऐसा नहीं है अध्यात्म के खोजी नहीं है, जिज्ञासु नहीं है, ऐसा समझना अज्ञानता होगा। ये भारत है, ये भारत है साहब, ये ऋषि भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये प्रवाह, ये धारा आज भी यहां बह रही है, बहती रहेगी। मैं प्रायः कहता हूं, आज फिर दोहरा देता हूं, भारत विश्व का गुरु था, गुरु रहा है, गुरु है और गुरु रहेगा। अरे साहब ये ज्ञान की धारा है, ये ज्ञान का प्रवाह है। हम अंधेरे में नहीं जीते, हम मिथ्या ज्ञान में नहीं जीते, हम झूठ में नहीं जीते, हम असत्य में नहीं जीते। हम सदैव ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। ये हमारी परंपरा, ये हमारी विरासत, ये हमारी संस्कृति, ये ऋषियों का दर्शन। हम अपने देश की संस्कृति से अलग होकर नहीं रह सकते। तो ये साहब बैठे हैं, ये साहब बैठे हैं, कह रहे हैं हम आत्मा है भैया। तो ऐसे करने से गाड़ी नहीं चलेगी। क्षणिक आत्म संतुष्टि एक प्रकार का यह विचार है, शुभ विचार है। ये कितनी बड़ी यात्रा है। इन्होंने मन का संयम किया नहीं, इन्होंने मन का नियंत्रण किया नहीं, इन्होंने मन को बाहर में नहीं रोका, इन्होंने मन को भीतर में नहीं रोका, इन्होंने आंतरिक त्रिवेणी में मन का स्नान किया नहीं, मन का स्नान कराया नहीं। मन की पहचान नहीं, मन का ज्ञान नहीं, और ये साहब बैठ गए हैं, मन को पकड़े नहीं हैं, केवल ये विचार मनन कर रहे हैं, ये संकल्प कर रहे हैं। इनका मन शांत नहीं, नियंत्रित नहीं, संयमित नहीं। इन्होंने मन को रोका नहीं, मन का संयम नहीं किया, मन को न बाहर में रोका, मन को न भीतर में रोका। उस साधना विधि का इन्हें ज्ञान नहीं, उस पथ के ये पथिक नहीं। केवल वाणी से, केवल विचार से, केवल बुद्धि से आप उस आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं कर सकते। यही स्वर वेद का दर्शन है, यही सदगुरु का सिद्धांत है। इतनी सारी चीजें हैं, बहुत सारा विषय है, अनंत विषय है। अब मैं आपको ले चलता हूं साहब की वाणियों में। साहब का आज प्राकट्य उत्सव है, ये वाणियां तो गूंजनी चाहिए। साहब के इस प्राकट्य उत्सव पर
कल हमने इन दिव्य वाणियों का श्रवण किया और आज पुनः हम उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। आज तो संक्षिप्त रूप में ही हम सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ले चलता हूं आपको साहब की वाणियों की ओर। साहब की वाणियों में अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति। विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज को भी ये वाणियां बहुत प्रिय थी, अत्यंत प्रिय थी। स्वयं इन वाणियों का वे पाठ करते थे। स्वयं साहब के भजनों को वे अपनी दिव्य वाणी से, ओजस्वी वाणी से चरितार्थ करते थे, प्रकट करते थे। वे स्वयं भजन गाते थे। विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज साहब के भजन स्वयं गाते थे। साहब, ये साहब का मामला है, ये संत का पथ है, ये संत की साहिबी है, ये विहंगम योग का पथ है। संत मत के सिद्धांतों को पुष्टि प्रदान किया है सदगुरु ने, और वैदिक मत के सिद्धांतों को भी, दोनों के सार को अपने आध्यात्मिक अनुभव से प्रकट किया है। कोई लड़ाई नहीं साहब, कोई युद्ध नहीं है, बस वस्तु को वास्तविक रूप से समझने का, आत्मसात करने का प्रयत्न होना चाहिए। संत मत के जो अनुयायी हैं, वैदिक मत के प्रति श्रद्धा नहीं दिखती। अवैधिक मत वाले हैं तो संत मत के ऐसे भजन से का हुई लोग, इनका मंत्र सबसे बड़ बा। तो ये दोनों में एक विरोधाभास तो दिखता है, लेकिन वस्तु का वास्तविक प्रत्यक्ष बहुत जरूरी है। एक तरफ जहां सदगुरु ने संत मत के सिद्धांतों को पुष्टि प्रदान की, बीजक का भाष्य कर दिया, वहीं वेदों का भी भाष्य कर दिया। और सबसे बड़ा वेद, विहंगम योग का वेद, ब्रह्म विद्या का वेद, स्वर वेद रचित कर दिया हिमालय में, जिसमें बीजक और वेदों का समस्त सार प्रकट हो गया। चलिए, अब 1 घंटे हो गए, इन्हें मैंने अवसर नहीं दिया। ये कहते हैं, मुझसे बराबर कहते रहते कि 20 मिनट में हम लोगों को सरकार मौका मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। आप देखिए 1 घंटा तो आजे हो गया, कैसे 20 मिनट में होगा। चलिए जाले मत जाल है, बूढ़े बहुत अच्छे। भंवर जाले मत जाल है, बूढ़े बहुत अच्छे। कहे कबीर के बाजी है, कहे कबीर के बाज है, जी के हृदय सचे। की मीठी जो कहे, हृदय है मतिया। मुख की मीठी जो कहे, हृदय है
मतिया कहे कबीर तालोक से पैसे ही नाम सयान कहे कबीर तालोक से पैसे ही नाम सयान। कहता तो बहुते मिला कहता मिला न कोई कहता तो बहुते मिला कहता मिला न कोई सो कहता वही जान दे जो नहीं कहता हो सो कहता वही जान दे जो नहीं कहता हो। ये साहब की वाणी है, ये सदगुरु की वाणी है। ऐसे महानतम सत्पुरुष की, दिव्य पुरुष की, जिस महान दिव्य अलौकिक सत्ता ने, एक चेतन सत्ता ने उस चेतन भूमि पर स्थित होकर संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण का मार्ग प्रकट किया है। उनके दिव्य प्राकट्य को भी ढांकने की कोशिश की गई। देखिए, हम सब सदगुरु का प्राकट्य दिवस मना रहे हैं। सदगुरु के प्राकट्य को भी ढांपने की कोशिश की गई। नाना प्रकार की बातें, उल जुलूल बातें कही गई। इस यथार्थ को, इस वास्तविकता को, इस सार को समझने की शक्ति कबीर के ऊपर लेखनी चलाने वालों में नहीं थी। ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। उन्हें यह बात समझ में नहीं आती, उन्हें यह बात समझ में नहीं आ सकती कि बिना माता पिता के संयोग के भी किसी का जन्म हो सकता है, किसी का प्रादुर्भाव हो सकता है। उनको ये बात गले नहीं उतरती, वो नहीं समझ पाते, इसलिए इधर उधर की बातों को करते हैं। ये तो बड़ी यात्रा है, ये तो लंबी यात्रा है, ये तो बड़ी यात्रा है। देखिए, 6 प्रकार से सृष्टि का सृजन है, एक प्रकार थोड़े ही है। अंडज है, पिंडज है, स्थावर है, ऊष्मज है, सांकल्पिक है और सांसिद्धिक है। ये सृष्टि के 6 प्रकार हैं। जिसका वर्णन सांख्य दर्शन में आता है, जो ऋषि दर्शन है, जो भारत का दर्शन है, जो वैदिक दर्शन है, जो ऋषियों की धारा है। कबीर साहब के ऊपर लिखने वालों को ये समझ में नहीं आता, ये समझ में नहीं आया कि बिना माता पिता के भी किसी का जन्म हो सकता है, कोई प्रकट हो सकता है। अवतरण को तो वे जानते नहीं। साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरा जन्म हुआ है,
मैं अमर लोक से आया, मैं परमात्मा का संदेशी दूत, मैं चारों युगों में आया, मैं ईश्वर का संदेश लेकर आया, मैं काशी में प्रकट हुआ। काशी शहर जंगल बीच डेरा, तहां जुलाहा पाए, थे विदेह देह धरी आए, काया वीर कबीर कहाए। घन गरजे दामिनी दमके, घन गरजे दामिनी दमके, बूंदे बरसे झर लग गए, लहर तालाब में कमल खिले, लहर तालाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भानु प्रगट भय, तहाँ कबीर भानु प्रगट भय। उनके प्रकट होने का ये वास्तविक स्वरूप है। आकाश से एक दिव्य ज्योति नीरू और नीमा को प्राप्त हुई, तालाब में एक स्वच्छ ज्योति प्राप्त हुई। साहब के प्राकट्य को ढांपने की कोशिश की गई। ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि का क्या नाम है? इस सृष्टि को ऋषि कहते हैं कि ये सांसिद्धिक सृष्टि है। जब योगी स्व इच्छा से अपने शरीर का स्वतंत्र निर्माण करता है। मां के गर्भ की कोई जरूरत नहीं है साहब, माता पिता के संयोग की कोई जरूरत नहीं है। क्या टेंशन, क्या घबराहट, इतना नहीं समझ में आता। यह कोई संसारी जीव थोड़े ये कि मां के गर्भ में आएगा, उल्टा लटक जाएगा, दुख प्राप्त करेगा, कष्ट प्राप्त करेगा। अरे साहब, ये सदगुरु की सत्ता है, ये नित्य सत्ता है, ये चेतन सत्ता है, ये आध्यात्मिक सत्ता है। जो सत्ता अपने शरीर का स्वयं निर्माण करती है, जिसे ऋषियों ने कहा सांसिद्धिक सृष्टि है। स्व इच्छा से अपने शरीर का स्वतंत्र निर्माण, यह योगी की इच्छा है, यह सदगुरु की इच्छा है साहब। जग जीवों के कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता के कल्याण के लिए वह सत्ता प्रकट होती है। कुछ अंडज होते हैं, देखिए कुछ अंडज होते हैं जो अंडे से पैदा होंगे। हाँ, यह अंडज है। चींटी, पक्षी, सांप इत्यादि ये अंडज हैं जो अंडे से पैदा होंगे। उसमज होते हैं ये कीड़े मच्छर, ये सब सीमित गर्मी पाकर उत्पन्न हो जाते हैं, ये सब ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। पिंडज है जिसे हम जरायुज कहते हैं। गर्भ जिस झिल्ली से लिपटा रहता है, गर्भ से जो आवेष्टित देह उत्पन्न होती है, उसका नाम क्या है? जरायुज है, पिंडज। मनुष्य, गौ आदि के शरीर, इनका क्या नाम है? इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं पिंडज, क्योंकि ये पिंड से उत्पन्न होते हैं, ये गर्भ से उत्पन्न होते हैं, इन्हें हम कहते हैं जरायुज। गर्भ जिस झिल्ली से लिपटा रहता है, गर्भ से आवेष्टित जो देह उत्पन्न होती है, उसका नाम है, उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं पिंडज, वो जरायुज है। एक अस्थावर है, ये पेड़ पौधे वृक्ष लता औषधियां, ये अस्थावर है, खड़े हैं।
ये अस्थावर हैं, ये अस्थावर की श्रेणी में हैं। एक सृष्टि है, एक सृष्टि है जिसे ऋषियों ने कहा वह सृष्टि क्या है? वह सृष्टि सांकल्पिक सृष्टि है, जो ईश्वर की स्व इच्छा से सृष्टि के प्रारंभ में संकल्प मात्र से अमैथुनी सृष्टि प्रकट हो जाती। और एक जो प्रकार है वह प्रकार सांसिद्धिक प्रकार है, जिसमें वह सत्ता स्वयं जग जीवों के कल्याण के लिए प्रकट होती है, अंधेरे को मिटाने के लिए, मिथ्या ज्ञान को नष्ट करने के लिए, असत्य और झूठ का विनाश करने के लिए, ज्ञान के प्रकाश के लिए, अध्यात्म की स्थापना के लिए, ईश्वर के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए, मानवता के विकास के लिए, कल्याण के लिए, संपूर्ण विश्व की मानवता को एक दिव्य संदेश, एक आध्यात्मिक संदेश देने के लिए वह सत्ता अपनी सृष्टि का स्वयं सृजन करती है, जिस सृष्टि का नाम सांसिद्धिक सृष्टि है। सदगुरु कबीर उसी सृष्टि के प्रवर्तक हैं, उसी सृष्टि के प्रवर्तक हैं साहब। अब इतना किसे समझ में आता है? इसको कुछ नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी कलम उठा के लिख देगा। हमारी संस्कृति बड़ी महान, ये संत परंपरा अति विशिष्ट परंपरा है, ये ऋषि दर्शन है। और इस दर्शन को, इस साहित्य को, इन तत्वों को, इन अनुभवों को, ज्ञान के इस प्रवाह को वास्तविक रूप से समझना, जानना बड़ी बात है, सबके बस की बात नहीं है। इसे समझ सकें, इसका अनुभव कर सकें। मैं प्रायः कहता हूं, यहां भी कह रहा हूं, जो वस्तु जैसी उसको वैसा जानना समझना, यही विद्या और ज्ञान का यथार्थ लक्षण है। वस्तु कुछ है और आप कुछ अन्य समझ रहे हैं, तो ये क्या है? ज्ञान का अभाव थोड़े ही है, ये अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, ये झूठ है, ये असत्य है। तो ज्ञान का अभाव अविद्या नहीं है, बल्कि मिथ्या ज्ञान, झूठ ज्ञान, असत्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान। इसे ही अविद्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान कहते हैं, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। स्वर वेद से अविद्या की जड़ें हिल जाती हैं। ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये साहेब का सिद्धांत है, ये ऋषि दर्शन है, स्वर वेद की तलवार है, ये सदगुरु की तलवार है। इस तलवार से अज्ञान नष्ट होता है, अंधकार नष्ट होता है, मिथ्या ज्ञान नष्ट होता है, अविवेक नष्ट होता है, असत्य नष्ट होता है, भ्रम नष्ट होता है, संशय नष्ट होता है साहब। ये सदगुरु का स्वर वेद है, ये विहंगम योग है, ये ब्रह्म विद्या है। ये साहब की साहबी है। इसका एक अलग अंदाज है, एक अलग मस्ती है, इसका एक अलग प्रवाह है, एक अलग धारा है, अलग चेतना है, एक अलग ऊर्जा है, एक अलग स्पंदन है, एक अलग आध्यात्मिक स्वरूप है। बड़ा ही विशिष्ट स्वरूप है, बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है साहब इसका। और जितना भी हम इसमें गोते लगाते हैं, उतना ही अल्प लगता है, उतना ही सीमित लगता है। घड़ी की बढ़ती हुई सुई मुझे रोक रही है, विलंब से यहां आगमन हुआ। आज दूसरे दिन के लिए मैं इतना पर्याप्त समझ रहा हूं।
ले चलता हूं आपको पुनः साहब की वाणियों में। साहब की वाणियां अद्भुत वाणी है। जितना भी हम इसमें गोते लगाएं वो अल्प लगता है, बहुत अल्प है साहब। एक बात कहना चाहूंगा, यहां कह रहा हूं, साहब की वाणियों पर प्रकाश डालना, कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा साहब। स्वर वेद पर भी कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। साहब की वाणियों पर कुछ कहना, कुछ बोलना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। लेकिन एक हमारा प्रयत्न तो होना है। एक वाणी शुद्धि की क्रिया है ये, और क्या कहूं मैं। ये वाणी को शुद्ध करना है और कुछ नहीं है। ये इंद्रियों की पवित्रता का साधन है। ये हमारा कर्तव्य है और हम इससे अलग होकर नहीं रह सकते। और क्या कहूं, ये तो जीवन की चेतना है, ये तो मार्ग है साहब। जितना भी हम कहेंगे वो अल्प होगा, सीमित होगा। कितना कोई कहेगा। ज्ञान का अनंत समुद्र तो सामने नृत्य करता दिखाई देता है। अगाध महिमा है, ये भारत की परंपरा है, ये ऋषियों का दर्शन है। चलते हैं एक बार इन वाणियों में। आप सब आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक इन वाणियों का श्रवण कर लें, क्योंकि इन वाणियों का श्रवण करने से देखिए, ये अहप्त वाणी है, निर्भ्रांत वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है। इन वाणियों के श्रवण करने से बहुत कल्याण हो जाता है। ये शुद्धि का साधन है, ये तन मन की पवित्रता का साधन है, ये आत्मा के उद्धार का रास्ता है, ये मार्ग है साहब। शुभ संस्कारों का उदय होता है। मैं प्रायः कहता रहा हूं, शुभ संस्कारों का उदय होगा, अशुभ संस्कार नष्ट होंगे, विवेक जागृत होगा, अविद्या अंधकार नष्ट होता है। ये सदगुरु की वाणी, ये साहब की वाणी यही करती है। तो ये हमारी इंद्रियों की भी पवित्रता का साधन है, अत्यंत उपयोगी है। ये आनंद और मंगल का साधन है। ये सबसे बड़ा तप है, ये जप है, ये तप है, ये पूजा है, ये आराधना है। सत्संग का जो फल है वो अमृत फल है, अमिट फल है। मैं प्रायः कहता हूं, और भी कोई कितना जप करेगा, तप करेगा, पूजा करेगा, उपवास करेगा, उसका फल सीमित होगा, अल्प होगा, विनाशी होगा। लेकिन जो फल स्वर वेद से मिलता है, जो फल सत्संग से मिलता है, जो फल विहंगम योग से मिलता है, वो अमिट फल है, अविनाशी फल है, वो अद्भुत फल है, वह विशिष्ट फल है साहब। सत्संग का फल अद्भुत है, इन वाणियों का अद्भुत फल है साहब। कितना कोई कहेगा। ये जप है, ये तप है, ये पूजा है, ये आराधना है, ये जीवन का मार्ग है, ये जीवन दर्शन है, ये सत्संग है, विवेक को जागृत करने का साधन, अमिट फल है इसका, अद्भुत फल है। सत्संग में गहन रुचि होनी चाहिए, और रुचि होगी तो समस्याएं बढ़ेंगी। मैं प्रायः कहता रहा हूं, सत्संग में अरुचि दुखों को बढ़ाएगी, कष्टों को बढ़ाएगी। सत्संग से भागिए मत। सत्संग में गहन रुचि हो, स्वर वेद में गहन रुचि हो, साहब की इन वाणियों में गहन रुचि हो। जितना अधिक मिल जाए, ग्रहण कर सके, अपने जीवन में उतार सके, आगे बढ़ सके। अरे साहब, यही तो पवित्रता का साधन है, यही तो पवित्रता का साधन है। जाते जाते मैं आपको साहब की इन वाणियों के साथ छोड़े जाता हूं। घड़ी की बढ़ती हुई सुई मुझे रोकने का संकेत कर रही है। जाते जाते मैं साहब की वाणियों के साथ आपको छोड़े जाता हूं। तन्मय होकर आप सभी ने दिव्य वाणियों का श्रवण कर लें।
विरह की ओ दीना तेरी सपचे आए धुनवाए विरह की ओ दीना तेरी सपचे आए धुनवाए दुख ते तब ही बाजी हो जब सकलो जरी जाए दुख ते तब ही बाजी हो जब सकलो जरी जाए विरहवान जिला गिया औषध लगे न ताय विरहवान जिला गिया औषध लगे न ताय सुसुकी सुसुकी मरी मरी जीवे पूरी कराई सुसुकी सुसुकी मरी मरी जीवे पूरी कराही कराही आगे जुलागी समुद्र में धुआं न प्रगट हो आगे जुलागी समुद्र में धुआं न प्रगट हो सो जाने जो जरी मुआ जाके लाई हो सो जाने जो जरी मुआ जाके लाई हो माया त्याग क्या भया मान तजा नहीं जाए माया त्याग क्या भया मान तजा नहीं जाए जे माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाए यही माने मुनिवर ठगे मान सबन को खाए। इस प्रकार से आज दूसरे दिन मेरी वाणी अब विराम लेगी। बड़ा ही आनंद का क्षण और सुखद क्षण रहा। सद्गुरु प्राकट्य महोत्सव के इस पावन अवसर पर हम सब ने सद्गुरु के दर्शन और सिद्धांत की तरफ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक प्रयत्न किया है, एक पुरुषार्थ किया है और सदैव इस रास्ते पर आगे बढ़ना है हमें। वह रास्ता है प्रेम का,
वह रास्ता है सद्भावना का, वह रास्ता है अहिंसा का, सत्य का, वह रास्ता है विवेक का, धैर्य का, क्षमा का, शांति का। समस्त मानवीय गुणों से मंडित होकर सेवा में स्थिर होकर, दृढ़ होकर सेवा के मंत्र को आत्मसात कर सत्संग की धारा में आनंद लाभ लेते हुए, साधना का अभ्यास करते हुए हमें इस पथ पर आगे बढ़ना है, हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है। साहब का यही संदेश है, सदगुरु का यही संदेश है, स्वरवेद का यही संदेश है, विहंगम योग का यही संदेश है। हम सेवा से, सत्संग से और साधना से अलग अलग होकर नहीं रह सकते। जन जन तक स्वरवेद का यह स्वर पहुंचे, सदगुरु का यह संदेश पहुंचे। हमें सदैव अपने कर्तव्य और दायित्व के बोध से जागृत रहना है। आत्मनिरीक्षण की सदैव जरूरत है। अपने कर्तव्य पथ पर अडिग बनकर हम सदैव सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर हम सब आगे बढ़ें। इसकी महती आवश्यकता है, परम अनिवार्यता है। स्वरवेद महामंदिर धाम पर हम सब एकत्रित हुए हैं। स्वरवेद महामंदिर के लिए संकल्प पत्र यहाँ भरा जा रहा है। आज दूसरे दिन मैं आप सबसे ये आह्वान करना चाहूँगा। पहले के अनेकों समारोहों में स्वरवेद महामंदिर के लिए अनेकानेक साधकों ने संकल्प व्यक्त किया है, संकल्प प्रकट किया है। यहाँ मैं पुनः सभी साधकों से यह अपेक्षा रखता हूँ, यह आह्वान करता हूँ, जिनका भी संकल्प इस महामंदिर के लिए नहीं हो सका है, इस पर विचार करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सबका सहयोग और आप सबका समर्थन इस महामंदिर के निर्माण में अवश्य प्राप्त होगा। यह स्वरवेद महामंदिर दुनिया भर को लुभाएगा, दुनिया भर को लुभाएगा। यह स्वरवेद महामंदिर जब यह पूर्ण रूप से तैयार होगा, स्वरवेद के दोहे उत्कीर्ण होंगे, संपूर्ण विश्व जानेगा। देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में निर्मित हो रहा यह महामंदिर भारत की संस्कृति का परिचायक होगा। सदगुरु के संदेश को जन जन तक ले जाने में सहयोगी होगा। स्वरवेद के स्वर को और अधिक तेजस्वी स्वर में ले जाने में सहयोगी होगा। विश्व के जिज्ञासु, विश्व के अध्यात्म पथिक यहाँ आएंगे और देखेंगे कि सदगुरु का यह स्वरवेद क्या है, विहंगम योग का यह सिद्धांत क्या है, विहंगम योग की यह साधना क्या है। यह बड़ा ही सुखद क्षण है। अभी विहंगम योग की साधना को स्वीकार पुनः किया गया है। देखिए, मैं एक बात प्रायः कहता रहा हूं, विहंगम योग को, इसकी साधना को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, मैं प्रायः कहता रहा हूं। लेकिन एक सुखद क्षण तो है ही है। आज जो साइकेट्रिस्ट हैं या मनोचिकित्सक हैं या वैज्ञानिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको ये भाषा तो समझ में आती है, उनको ये लिखित परिणाम चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो इनके रिजल्ट की भाषा तो अब आ रही है। और भारत नहीं, पूरा विश्व विहंगम योग की साधना के सामने नतमस्तक होता दिख रहा है। अभी 4-5 दिन पहले विहंगम योग के एक साधक, युवा शक्ति के प्रतीक डॉक्टर रवि प्रकाश को थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री के द्वारा विहंगम योग की साधना पर हुए रिसर्च पर
द ग्लोरी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिया गया है। संपूर्ण विश्व नतमस्तक होता है भारत की विद्या से, भारत के ज्ञान से। ये भारत का वैभव है, ये भारत का जलवा है, ये सदगुरु का सिद्धांत है, ये विहंगम योग का दर्शन है। तो अनेकों प्रमाण मिले हैं, अल्फा कितनी बढ़ती है, अल्फा तरंगे मस्तिष्क की कितने बढ़ जाती है, तो ये साइकेट्रिस्ट और ये सब समझ लेते हैं। मैं प्राय कहता रहा हूं कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये अध्यात्म चेतन विज्ञान है। लेकिन आज अब इसकी सामान्य रूप में आवश्यकता हमें मिल रही, लगता है आवश्यकता है इसके प्रचार प्रसार को ऐसे वर्ग में ले जाने के लिए, इसकी नितांत आवश्यकता है। आज उस कड़ी में एक बहुत बड़ा हमें कदम दिखता है, जब डॉक्टर रवि प्रकाश को, विहंगम योग के साधक को, विहंगम योग के एक प्रचारक को, विहंगम योग के एक अन्वेषक को, विहंगम योग के खोजी को, विहंगम योग की साधना पर, विहंगम योग की साधना पर जो रिसर्च हुआ है, जो खोज हुआ है, उस पर यह पुरस्कार थाईलैंड में शासन के द्वारा प्रदान किया गया है। ये हम सबों के लिए गर्व का, एक स्वाभिमान का अवसर आज उपस्थित हुआ है। रवि प्रकाश के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। वैज्ञानिक आश्चर्यचकित हुए, अरे ये साधना और इसका इतना अद्भुत प्रवाह। यूनेस्को बोलता है युद्ध की प्राचीरें मन से निकलती हैं, अतः मन पर नियंत्रण आवश्यक। कैसे होगा नियंत्रण? ये साधना है साहब, ये विहंगम योग की साधना, ये विहंगम योग का प्रकाश है। ये विहंगम योग की ऊर्जा है। तो आज दूसरे दिन के लिए इतना पर्याप्त कथन हो चुका है, मैं समझता हूं, और जितना भी हो वो तो अल्प ही होता है। अंत में ये भी बात है, ये तो ज्ञान का अथाह सागर, कभी इससे पूर्णता नहीं हो सकती साहब। मैं प्रायः कहता हूँ बस सेवा के पाठ को पढ़ना है, बस सेवा के मंत्र को आत्मसात करना है, सत्संग में गहन रुचि होनी चाहिए, इन वाणियों के प्रति गहन प्रेम होना चाहिए, और साधना का अभ्यास भी अनिवार्य है, आवश्यक है। तो सेवा, सत्संग और साधना की त्रिवेणी कमाल दिखाती है। ये जीवन के उद्धार की गाथा है, ये आत्मा के कल्याण की गाथा है। सभी स्वरवेद महामंदिर के संकल्प से पूर्ण हो। आप सबके विकास की कामना करते हुए, आप सबका आध्यात्मिक विकास हो, आपका भौतिक जीवन समृद्ध बने, आप सब शरीर से स्वस्थ रहें, आप सब शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति करें, आप सबके घर में, परिवार में चैन शांति का वातावरण हो, परस्पर प्रेम का प्रसार हो, सद्भावना का प्रसार हो, सब सुख से, शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, सुख, शांति और स्वास्थ्य की प्राप्ति करें, सबका भौतिक जीवन समृद्ध बने, सबके आध्यात्मिक जीवन का निर्माण हो, विकास हो, सभी इस पथ पर आगे बढ़ें, सभी सेवा, सत्संग और साधना के पथ पर आगे बढ़ते रहें। आपके कल्याण की कामना, आपके सुख की कामना, आपके स्वास्थ्य की कामना, आपके शांति की कामना करते हुए, आपके विकास की कामना करते हुए, आज इस समापन की बेला में दूसरे दिन अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और आपके कल्याण की एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ। सुख शांति सबको मिले, सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सुख की कामना, सबके कल्याण की कामना, सबके विकास की कामना, सबके हित की कामना, सबका भौतिक जीवन श्रेष्ठ हो, सबके आध्यात्मिक जीवन का निर्माण हो, इसी कामना के साथ आज दूसरे दिन सद्गुरु प्राकट्य दिवस के अवसर पर अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपके कल्याण की एक बार पुनः प्रार्थना करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
विहंगम योग मनोनिग्रह से लेकर आत्मज्ञान एवं परमात्मा प्राप्ति तक की यात्रा है। अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने अपनी 17 वर्षों की गहन साधना से इस सनातन ब्रह्म ज्ञान को धरती पर पुनर्स्थापित किया है। उनके स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित महान आध्यात्मिक सदग्रंथ स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। विहंगम योग में मात्र 10 मिनट के विधिवत साधन से ही अद्वितीय अनुभव होने लगते हैं। विश्व की अनेक वैज्ञानिक संस्थाओं के शोध विहंगम योग की साधना को एक अत्यंत प्रभावशाली ध्यान पद्धति के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। इसके अतिरिक्त विहंगम योग में सांसारिक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु वैदिक हवन यज्ञ का भी प्रावधान है। सन 1924 में स्थापित इस संस्थान में सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के मार्ग निर्देशन में आज 35 देशों में विभिन्न भेष भाषा जाति धर्म के लाखों लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का निर्माण कर रहे हैं। यदि आप भी ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अनूठे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019।